नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं अश्विनी कुमार फिर आपके सामने आज एक नया टॉपिक लेके सामने आया हूँ। कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बारे में बताया था और आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ जीवधारियों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो जाइए और मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने जीवधारियों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार माना। सबसे पहले जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने जीवधारियों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार माना। सबसे पहले आपको जानना होगा कि जीवधारियों के वर्गीकरण का कीवर्ड क्या है। तो कीवर्ड के आधार पर लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को दो भागों में बांटा। पहला पादप जगत प्लांट किंगडम और दूसरा जंतु जगत एनिमल किंगडम। लिनियस को और कैरोलस लिनियस भी कहते हैं। लिनियस का दूसरा नाम क्या है? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को क्या कहा जाता है? वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। कैरोलस लिनियस के बारे में डिटेल से जानने के लिए आगे मैं बता रहा हूँ कि कैरोलस लिनियस ने किस तरह जीवों को वर्गीकृत किया और उनका प्रमुख योगदान क्या रहा ये वर्गीकरण में। लिनियस ने 1708 से 1778 ईस्वी के दौरान जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण में सबसे प्रमुख योगदान प्रदान किया। लिनियस ने अपनी प्रमुख पुस्तकों में जीवधारियों का वर्गीकरण किया है। लिनियस द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं जेनरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी, क्लासेस प्लांटेरम और फिलोसोफिया बॉटनिका। लिनियस के बाद एक नए वैज्ञानिक आए आर.एच. व्हाइटेकर। आर.एच. व्हाइटेकर ने क्या कहा? आर.एच. व्हाइटेकर ने 1969 ईस्वी में 5 जगत के वर्गीकरण की एक पद्धति प्रस्तावित की थी। आर.एच. व्हाइटेकर ने 1969 ईस्वी में 5 जगत के वर्गीकरण की एक पद्धति प्रस्तावित की थी। इन 5 जगत में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमेलिया शामिल है। इनके मानदंड क्या है? कोशिका संरचना के आधार पर सेल स्ट्रक्चर, थैलस संरचना, थैलस स्ट्रक्चर, पोषण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, प्रजनन, रिप्रोडक्शन और जाति वृत्तीय संबंध, फाइलोजेनेटिक रिलेशन एक्सेट्रा आदि। 5 जीव जगत के लक्षण क्या है? कैरेक्टर ऑफ 5 लिविंग किंगडम्स इस प्रकार है। लक्षण के आधार पर किस तरह से इन जीवों को बांटा गया है। तो लक्षण है कोशिका प्रकार। कोशिका प्रकार के आधार पर इन जीवों को किस तरह बांटा गया है यह चीज़ हम लोगों को अब देखना है। कोशिका प्रकार के आधार पर मोनेरा में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है। प्रोटिस्टा में क्या होती है? यूकैरियोटिक सेल होती है। फंजाई कवक में क्या होती है? यूकैरियोटिक सेल होती है। प्लांटी में क्या होती है? यूकैरियोटिक सेल होती है। और एनिमेलिया में भी यूकैरियोटिक सेल होती है, यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। जबकि सिर्फ मोनेरा में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, एक लक्षण, अगला लक्षण है कोशिका भित्ति, सेल वॉल।
सेल वॉल के आधार पर मोनेरा सेलुलोज रहित होता है, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड होता है इसमें, और ये सेलुलोज रहित होता है, इसमें सेलुलोज नहीं पाया है मोनेरा में। प्रोटिस्टा में सेल वॉल उपस्थित होता है, कुछ में प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल उपस्थित होता है। फंजाई कवक में सेलुलोज रहित होता है या फंजाई कवक, और इसमें सेलुलोज सेल वॉल उपस्थित होता है। प्लांटी में सेल वॉल उपस्थित होता है। एनिमेलिया में सेल वॉल अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। सभी में सेल वॉल उपस्थित होते हैं, लेकिन सिर्फ एनिमेलिया में सेल वॉल अनुपस्थित है, यानी एब्सेंट होते हैं। केंद्रक झिल्ली के आधार पर मोनेरा में केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। प्रोटिस्टा में केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। फंजाई में प्रेजेंट होता है। प्लांटी में प्रेजेंट होता है। एनिमेलिया में प्रेजेंट होता है। कार्य संरचना के आधार पर, वर्क स्ट्रक्चर के आधार पर मोनेरा जो होता है सेलुलर होता है। प्रोटिस्टा जो होता है यूनिसेलुलर होता है। फंजाई मल्टी सेलुलर होता है। प्लांटी में टिश्यू और ऑर्गन पाया जाता है, और एनिमेलिया में टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। पोषण की विधि क्या है? पोषण की विधि को के आधार पे मोनेरा ऑटोट्रॉफिक है और हेटेरोट्रॉपिक भी है। प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉपिक है। फंजाई हेटेरोट्रॉपिक है। हेटेरोट्रॉपिक के अंतर्गत फंजाई में ये सैप्रोफिटिक है और पैरासाइट है। प्लांटी जो है ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेटिक भी है। एनिमेलिया हेटेरोट्रॉपिक है और सैप्रोफिटिक भी है। तो ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक में अंतर क्या है? जो पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वो ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं, और जो पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते वो हेटेरोट्रॉपिक कहलाते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक के अंतर्गत फोटोसिंथेटिक आते हैं, कीमोसिंथेटिक आते हैं, जबकि हेटेरोट्रॉपिक के अंतर्गत पैरासाइट आते हैं और सैप्रोफाइट आते हैं। ठीक है। प्रजनन की विधि के आधार पर अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्शन प्रोसेस, मोनेरा में प्रजनन कंजुगेशन विधि द्वारा होता है, संयुग्मन। प्रोटिस्टा में गैमिट फ्यूजन और कंजुगेशन दोनों विधि द्वारा होता है प्रजनन। फंजाई कवक में फर्टिलाइजेशन होता है। प्लांटी में फर्टिलाइजेशन होता है। एनिमेलिया में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। कुछ मेन पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको देने जा रहे हैं, अब ध्यान दीजिए। ये आपके एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट्स है। जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म्स को पादपों यानी प्लांट्स के साथ रखा गया है। इन सभी में कोशिका भित्ति सेल वॉल पाई जाती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, और ग्रीन प्लांट्स की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यानी कवकों की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? किस चीज़ की बनी होती है? काइटिन की। और ग्रीन प्लांट्स की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? सेलुलोज की। ठीक है। जीवों की नामकरण के लिए द्विनाम पद्धति, बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम क्या है? बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम क्या है? जीवों की द्विनामकरण पद्धति क्या है? प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नामकरण पद्धति कहते हैं। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में दिया गया है, और प्राणियों के लिए वर्गीकृतविदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर बनाया है। तो द्विनाम पद्धति बायनोमियल नोमेनक्लेचर
क्या है? जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के 2 घटक होते हैं। द्विनाम पद्धति के आधार पे प्रत्येक जीव के नाम के 2 घटक होते हैं, जीनस और स्पेसीज, वंश और जाति। इस नामकरण प्रणाली नोमेनक्लेचर सिस्टम को कैरोलस लिनियस ने सुझाया था। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि कैरोलस लिनियस ने नोमेनक्लेचर सिस्टम को सुझाया था। कैरोलस लिनियस ने के वर्गीकरण की इकाई क्या है? कैरोलस लिनियस की वर्गीकरण की इकाई ये है, स्पेसीज नीचे से ऊपर, स्पेसीज जाति, जीनस वंश, कुल फैमिली, ऑर्डर गण, क्लास वर्ग, संघ फाइलम और जगत किंगडम। जैसे कुछ जीवधारियों के नाम निम्नलिखित हैं। अब इस नोमेनक्लेचर के आधार पे बहुत सारे जीवधारियों के नाम रखे गए हैं जो निम्नलिखित हैं। मनुष्य होमोसेपियंस, मेढक राना टिग्रीना, बिल्ली फेलिस डोमेस्टिका, आम मैग्नीफेरा इंडिका, मटर पिजम सटाइवम, शेर लायन पैंथेरा लियो एक्सेट्रा। जिन लोगों को कुछ डाउट है, अब मैंने तो आपको बता दिया ये सारा चीज़ क्लासिफिकेशन का ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जिन लोगों को कुछ डाउट है वे लोग ऑनलाइन मुझसे या मेरे नंबर पर कॉल करके जो प्रॉब्लम हो वो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9990070549, 9990070549। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा है आप मेरे चैप्टर को समझ गए होंगे और आगे मेरे साथ रहेंगे हमेशा, और मैं आपको नए नई चीज़ बताऊँगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है और आपके मेन पढ़ाई के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।